खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाच्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैश्रीनयनां सर्वाङ्गभूषाव्रतां नीलास्माद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो पुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। माता शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। जब हम माता शब्द का व्यापक अर्थ समझते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मदात्री के अतिरिक्त वह भी हमारी माता ही हैं, जो हमारे पालन पोषण और रक्षा तो करती हैं किंतु हमें सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं, अर्थात प्रथम गुरु हमारी माँ ही है। पूर्वजों ने धरती को भी माता का दर्जा दिया है। गाय को भी मातृ रूप माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को भी माता से भी बढ़कर जगन माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसी क्रम में जगन नियंत्रा ईश्वर भगवान को जगत पिता तथा भगवती श्री माँ जगदम्बा को जगन माता मानते हुए हम उनकी आराधना करते हैं, जिनके अनेक रूप हैं, जो जगत के चराचर स्थावर जंगम जीवों की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार करने में भी सामर्थ है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करके ही साधारण मनुष्य महामानव बन सकता है। उसमें अपार शक्ति है। माँ भगवती अणु अणु शक्ति से भरा हुआ है। इसलिए भगवती की उपासना कलयुग में विशेष करके माँ भगवती की उपासना का विधान है। माँ भगवती की उपासना करने मात्र से जीव संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त होकर भगवती धाम को प्राप्त होता है। हम इस संसार में नाना व्याधियों से घिरे हुए हैं, नाना क्लेशों से युक्त हैं। हमें इन नाना प्रकार की व्याधियों से, नाना प्रकार के क्लेशों से यदि कोई हमें सन्मार्ग की ओर ले जा सकता है तो वह है दुर्गा उपासना, भगवती उपासना। हमारे शास्त्रों में तो 10 महाविद्या का उल्लेख किया गया है। इस 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है माँ बंगलामुखी। माँ बंगलामुखी का उपासना साधना करके मनुष्य धन धान्य की प्राप्त कर सकता है, शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकता है, राजयोग को प्राप्त कर सकता है और नाना प्रकार के जीवन के उपद्रवों से उसकी रक्षा होती है। पराम्बा भगवती आत्मकाम है, सदा तृप्त है और उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, परंतु वह भगवती अपने संतान को धन धान्य वस्त्र आभूषण संसार के समस्त सुखों का उपभोग कराती है। पराम्बा भगवती की आराधना से श्री रामकृष्ण परमहंस का माँ काली से तादात्म्य स्थापित हो गया था। रामकृष्ण परमहंस ने माँ भगवती की उपासना करके और इस संसार में अमरत्व को प्राप्त कर लिया। शरीर तो नहीं रहा, लेकिन आज भी हम उनके नाम का गुणान वादन करते हैं। तो माँ भगवती की उपासना जो है, यह आध्यात्मिक आधिदैविक तीनों प्रकार के तापों से हमारा उन्मूलन कराती है। इसलिए यदि किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में उपद्रव हैं तो दुर्गा सप्तशती जो हमारा एक ग्रंथ है, उसमें नाना प्रकार के उपद्रवों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे कल्याण के लिए एक मंत्र है, देव्या यया तदविदम जगदात्म शक्त्या निःशेष गैव गण शक्ति समूह मूर्त्या
तामाम्बिकां खिल महर्षि देव पूज्याम भक्ता नतास विधात शुभा निशाना। इस श्लोक का पारायण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यदि विश्व की रक्षा करने के लिए हम भगवती से प्रार्थना करते हैं तो बड़ा सुंदर श्लोक दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। या श्री स्वयं सवितानां भवनाय सलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवस्य लज्जां ताम ताम नतासु परिपालय देवी विश्व। समस्त प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए सर्वस्व रूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कोई महामारी यदि फैली हुई हो और उससे हमारे परिवार कुटुंब की रक्षा करना है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि घर में गरीबी है, दरिद्रता है, धन धान्य की कमी है तो इस श्लोक का जप करना चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्त। इस श्लोक का जप करने मात्र से दरिद्रता का निवारण हो जाता है। माँ भगवती की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शत्रुओं से रक्षा करना है तो इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चामिके घंटा स्वनेन नः पातु चापज्वयने स्वनेन च। इस तरह से दुर्गा सप्तशती में समस्त प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके माँ भगवती की कृपा से समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष करके कलयुग में हमें देवी उपासना का, शक्ति उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री राम ने भी रावण से विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति उपासना की थी। बिना शक्ति के हम इस संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें नित्य भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह से हम इस कलयुग के नाना प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, धन धान्य की हमें प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों ने ना जाने कितने लोगों को भगवती की मार्ग में जोड़ करके कई अनन्य भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए आप लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक जुड़ करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय माता दी, जय माँ बंगलामुखी, जय सिया राम।